दिल्ली शहर से दूर घने जंगलों के बीच खड़ी है रायचंद हवेली। पिछले 20 सालों से यह हवेली बंद पड़ी थी और लोग इसे शापित मानते थे। लेकिन कहानी तब बदल गई जब शहर के नामी बिजनेसमैन का बेटा इस हवेली से अचानक गायब हो गया। लोकल पुलिस लाख कोशिश के बावजूद इस केस को सुलझाने में असमर्थ रही। अंततः इस मामले को सुलझाने एसीपी प्रद्युमन के नेतृत्व में सीआईडी की टीम को सौंपा गया। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत अपनी टीम के साथ हवेली के भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल होते हैं। धूल भरी जमीन पर ताजे पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वे निशान अचानक एक दीवार के पास जाकर गायब हो जाते हैं। दया चिल्लाता है, सर यहाँ देखिए। हवेली के हॉल में एक पुरानी घड़ी बिना चाबी के चल रही थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। अभिजीत को एक कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वे उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस एक टूटी हुई कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तभी डॉक्टर सालुंके का फोन आता है। वे कहते हैं, एसीपी, जो खून के नमूने आपने भेजे थे वे किसी इंसान के नहीं बल्कि उस प्रजाति के हैं जो 50 साल पहले विलुप्त हो चुकी है। सुराहों का पीछा करते हुए सीआईडी की टीम हवेली की ऊपरी मंजिल पर बने एक पुराने पेंटिंग रूम में पहुंचती है। वहां बीचों बीच एक कैनवास रखा हुआ था जो एक सफेद कपड़ों से ढका था। एसीपी प्रद्युमन धीरे से कपड़ा हटाते हैं और पूरी टीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही वो पल था जहां सीआईडी की टीम को झटका लगता है। उस फोटो में सीआईडी की पूरी टीम, एसीपी, दया और अभिजीत की लाशें जमीन पर पड़ी दिखाई दे रही थी और उनके पीछे एक नकाबपोश साया खड़ा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पेंटिंग के कोने में आज ही की तारीख और ठीक रात के 12 बजे का समय साफ साफ लिखा हुआ था। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में कहते हैं, दया, हम आज इसी हवेली में रुकेंगे। घड़ी में रात करीब 11:55 हो रहे थे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अंधेरे में वही नकाबपोश साया दिखाई देता है। अभिजीत कहता है, ये कोई भूत नहीं है सर, ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। शुरू होती है खतरनाक लुकाछिपी। दया अपनी ताकत से एक गुप्त दरवाजा तोड़ता है जहां उन्हें लापता लड़के बेहोश मिलता है। साया उन पर हमला करता है, लेकिन इंस्पेक्टर दया का एक जोरदार थप्पड़ उसे दीवार से जा सटाता है। नकाबपोश का चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उस अपराधी का बेटा था जिसे एसीपी ने 20 साल पहले जेल भेजा था। उसने हॉरर फिल्मों के प्रॉम्प्ट्स, होलोग्राम तकनीक और पहले से तैयार पेंटिंग का इस्तेमाल करके सीआईडी की टीम को डराने और मारने की योजना बनाई थी। एसीपी प्रद्युमन कड़क आवाज में कहते हैं, तुमने सोचा था कि डर के मारे हम भाग जाएंगे। सीआईडी की टीम डरती नहीं, डराने वालों का पर्दाफाश करती है। अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।